दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। हो जाओ सावधान, सोचा नहीं था शुरुआत ऐसी होगी। आज रात 3:28 पर आपका शरीर थर थर कांपने लगेगा। मित्रों, एक ऐसी भयानक घटना आपकी जिंदगी में घटने वाली है जिसे सुनकर मित्रों पूरा परिवार चिंता में चला जाएगा। देखिए, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि वक्त कभी भी कहकर नहीं आता है, लेकिन आज जो सच्चाई आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी मित्रों, वह सच्चाई साधारण नहीं होगी। आज तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी वह सब साधारण होगी, लेकिन आज इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताऊंगा मित्रों, वह आपके जीवन के सारे राज खोल देगी। देखिए, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में इस वक्त राहु विराजमान है और कुंडली के अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है। तो इस बार जो बड़े बड़े परिवर्तन आपकी जिंदगी में होंगे, वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब तक जो हुआ है उसे भूल जाइए मित्रों, और अब जो होने वाला है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु जी ने आपके एक एक दुखों का पता लगाया है। आपको किन कारणों से दुख मिल रहा है, किन कारणों की वजह से आप रो रहे हैं, यह सभी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वर धाम सरकार नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। बागेश्वर धाम सरकार आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो मित्रों, आज रात बस आप घड़ी की सुइयों पर नजर रखना, क्योंकि एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है। अचानक मित्रों आप देखेंगे कि अपने परिवार में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। उस तबीयत खराबी की वजह से आपका पूरा घर बेचैन रहेगा। लेकिन देखिए मित्रों, एक अच्छी शुरुआत यह भी रहेगी कि सब कुछ समय रहते सही हो जाएगा, क्योंकि आप वह इंसान हैं जो अपने परिवार के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतते हैं। तो इस बार भी आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि घर परिवार के मामलों में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि लापरवाही का नतीजा बहुत ही अमंगल होता है। और इस बार देखिए, अशुभ घटनाएं आपकी दहलीज पर दस्तक देने वाली हैं, क्योंकि इसे कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, विधि का विधान है कि एक बार जो हमारी जिंदगी में लिखा जाता है उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है। आपके घर में इस वक्त छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा क्लेश होने की संभावनाओं बनी रहेंगी। आप ध्यान रखिए कि सब लोगों की बातों को सुने, सब लोगों की बातों को माने, क्योंकि लोग आपके अपने हैं, कोई पराये नहीं है। और मित्र, आप अभी जहां पर नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी पेशा जातकों को मैं एक चीज जरूर बता देता हूं कि कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम का दबाव बना रहा है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम थोपे जा रहा है। तो उस व्यक्ति से आप थोड़ा सा दूर हो जाइए। देखिए मित्र, आपका कोई साथी सहकर्मी है और वह साथी सहकर्मी अगर कोई महिला है तो उसके साथ आपकी जिंदगी के तार जुड़ सकते हैं। एक संयोग ऐसा बन रहा है कि इस वक्त आपकी जिंदगी में किसी महिला का आगमन हो सकता है। अब वह महिला किसी भी रूप में हो सकती है। यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि वह महिला कौन होगी, लेकिन मैं आपको कुछ संकेत बता देता हूं। जैसे आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आपके साथ काम करने वाली सहकर्मी होगी। आपके किसी रिश्तेदार या नजदीकी मित्र के संबंध से भी आप इस महिला से जुड़ेंगे। तो देखिए, एक अच्छी खबर है यह तो आप लोगों के लिए, और जो लोग अविवाहित हैं। देखिए, आज के समय में लोगों का नाम विवाह सुनते ही डर लगने लगता है, क्योंकि अब जो कलयुग की स्त्रियां हैं वह स्त्रियां साधारण नहीं रही हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, छोटी छोटी सावधानियां रखनी है। और अगर आप कहीं पर अपने विवाह के लिए कोई सुकन्या देखने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि किसी के भी चरित्र पर उंगली मत उठाना और ना ही किसी के चरित्र पर शंका करना, क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में भी आपकी माँ बहन है और कोई व्यक्ति आपके घर आता है और वह आपकी माँ बहन के चरित्र पर शंका करता है, नजर उठाता है या उंगली उठाता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा। देखिए, हमेशा ध्यान रखना कि एक इंसान का सबसे बड़ा जो सौभाग्य होता है वह क्या होता है कि महिलाओं की इज्जत करना, चाहे किसी की बहन बेटी ही क्यों ना हो, किसी की बहू ही क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन हमें अक्सर महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान महिलाओं का सम्मान करता है उसके भाग्य में वृद्धि होती है, और जो इंसान महिलाओं का सम्मान नहीं करता है उसके दुर्भाग्य में वृद्धि होती है।
उसकी दुर्गति होती है दोस्तों। इसलिए कई बार इंसानों के बर्बाद होने के पीछे के कारण अपनी जो मनोदशा है वह कभी कभी खराब होने की वजह से होती है। अब देखिए मित्रों, इस वक्त एक बात और आपके घर परिवार से ही निकल कर आ रही है कि देखिए, परिवार में इस वक्त पैसों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होने की संभावना बन रही है। देखिए, परिवार वह जगह होती है जहां हमें सबसे ज्यादा अपनापन और सुरक्षा महसूस होना चाहिए। एक इंसान क्या सोचता है कि यार, मेरा परिवार बहुत अच्छा है और मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हर परिवार ऐसा नहीं होता है। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि कभी कभी सबसे ज्यादा धोखा, जलन, गलत फहमी और चालाकी अपनों के बीच से ही निकल कर आती है। हर परिवार एक जैसा नहीं होता है। कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां जैसी नहीं होती हैं, ठीक उसी तरह हर घर, हर परिवार, हर रिश्ते और हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी कभी हमें वास्तविक होना भी बहुत जरूरी है। हर रिश्ते पर आंख मुंह करके भरोसा करना हमें हमारे जीवन में पीछे लेकर जा सकता है। देखिए मित्रों, जरूरी नहीं है कि आपका जो बड़ा भाई है वह आपसे बहुत प्यार करता हो। आज के समय में ध्यान रखिएगा कि छोटा भाई अगर आगे निकल जाता है तो बड़े भाई के मन में कहीं ना कहीं यह चीज तो जरूर आती होगी कि अब मेरी इज्जत आगे क्या रह जाएगी, ये तो मेरे से छोटा है, मेरे से निकल गया है, बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत उपलब्धियां पा चुका है। इस वजह से फिर क्या होगा, जलन की भावना शुरू हो जाएगी। जलन की भावना शुरू होते ही क्या होगा कि प्यार तो गया तेल लेने और अब सिर्फ क्लेश, विवाद की स्थिति बनेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो इंसान बाहर से जितना प्यार करता है वही इंसान नफरत करने पर आ जाए तो प्यार से डबल नफरत भी कर सकता है। इसीलिए मित्रों, आपको मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि हर किसी के ऊपर भरोसा इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है, और साथ ही अपने स्वभाव को आप बिल्कुल पानी की तरह बनाकर रखें। मित्रों, किस तरह से कि पानी कभी घमंड नहीं करता है, चाहे वह समुद्र में हो या एक छोटी सी बाल्टी में। वह जहां भी रखा जाता है उसी आकार में ढल जाता है, उसी स्वभाव में ढल जाता है। जैसे समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा रहता है तो वह भी खारा बन जाता है। ठीक उसी तरह हमें भी यही सीखना चाहिए कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सीखिए। जो इंसान हर हाल में संतुलन बना लेता है वही जीवन की मुश्किलों से भी मुस्कुराता है और वही जीवन की उलझनों से भी निकल जाता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके घर परिवार में ये बाहर किसी भी तरह की चाहे कैसी भी परिस्थिति बन रही हो, अगर आपने उस परिस्थिति में खुद को ढाल लिया और खुद को बचा लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही तो आज के समय की जिंदगी की सच्चाई है। दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी ठहरना नहीं चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि रास्ते में पत्थर भी आ जाए तो वह या तो उन्हें काटना चाहिए या फिर किनारे करके आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि जीवन है, जीवन फूलों का भाग नहीं, इसमें कांटे भी है और अक्सर वही पहले चुभते हैं। क्योंकि देखिए, हमेशा ध्यान रखना कि फूलों के बीच में कांटे छुपे होते हैं। जब हम फूलों में हाथ डालते हैं तो हमारे हाथ कांटे लगना मित्रों स्वाभाविक सी बात है। ठीक इसी तरह अगर हम रिश्तों में उलझते हैं तो सब रिश्ते एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ रिश्ते कांटों की तरह होते हैं जो चुभते बहुत ज्यादा है, और वह लोग आपके जीवन में इस वक्त बहुत ज्यादा मात्रा में आपसे जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से भी आपको तुरंत खुद को दूर कर लेना है। और देखिए कि तुम्हारे पास जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा नकली रिश्ते जुड़ेंगे। फिर चाहे तुम्हारे पास ज्यादा धन, ज्यादा मान सम्मान, ज्यादा रुबाब क्यों ना हो, आपसे लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। लोग आपके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सफलता सबको आकर्षित करती है, लेकिन सच्चा साथ सिर्फ नाकामी में मिलता है। आज के समय में अगर आप किसी गरीब के घर में जाते हैं तो उस गरीब के घर में आपको मान सम्मान मिल जाएगा, उस गरीब के घर में आपको साफ दिल के लोग मिल जाएंगे। लेकिन वही चीज अगर आप किसी अमीर के घर में जाएंगे तो उस अमीर व्यक्ति के घर में आपको ना तो मान सम्मान मिलेगा, और दिल में इतने भेद लेकर बैठे रहते हैं कि पूछो मत, और मुंह पर तो इतना मीठा बोलेंगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे वो हमारे अपने लोग हैं। इसलिए जीवन में ध्यान रखना कि चाहे तुम कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, कितने ही बड़े बड़े लोगों से मिलने लग जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ में अगर कोई छोटा व्यक्ति है और तुम उससे जुड़े हुए हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मित्रों,
देखिए, जिंदगी हमेशा हमें सिखाती है कड़वी सच्चाइयों से, और गुरुजी आपके लिए जीवन के कुछ कड़वी सच्चाइयां लेकर आते हैं, क्योंकि जिंदगी का असली खिलाड़ी वही बनता है एल जो जीवन से सीखता है। जैसे अगर तुम खुद को प्यार नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। आत्मसम्मान आज के समय में बहुत बड़ी चीजें मित्रों, और जो इंसान आत्मसम्मान के साथ जीता है उस इंसान का भाग्य, उस इंसान की किस्मत, उस इंसान का कर्म उसे बहुत ऊपर लेकर जाता है। आत्मसम्मान तुम्हें दुनिया के सामने खड़ा करता है, दूसरों से जरूरतमंद बनाना नहीं। आज के समय में तुम्हें किसी पर भी मित्र आश्रित नहीं रहना है, किसी के भी ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना है। एल खुद के रास्ते जीवन में खुद ही बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई नौकरी करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि पहले 100 लोगों से पूछताछ करते हैं, यार ये नौकरी कैसी है यार, इस नौकरी में कितना पैसा है यार, ये नौकरी कहाँ करनी चाहिए। देखिए, लोग सिर्फ सलाह देंगे, साथ नहीं देंगे। जीवन में आगे बढ़ना है तो लोगों की बातों को मत सुनो, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि अगर तुम उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ोगे तो वो परमात्मा रास्ते में कठिनाइयां जरूर देगा, रास्ते में परीक्षा जरूर लेगा, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ेगा। मित्रों, इस कलयुग की सिर्फ इतनी सी ही सच्चाई है कि यहाँ पर मुंह पे सब मेरे हैं और पीठ पीछे सब पर आए हैं। कोई किसी से नहीं पूछता है कि तुम तुम्हारी जिंदगी में क्या कर रहे हो। आज मुझे एक बात बताइए कि तुमने जिसके कहने पर अपने सपने छोड़े थे, जिसके कहने पर तुम अपनों से दूर हुए थे, क्या वे लोग तुम्हें खाने को दे रहे हैं? क्या वे लोग कभी आकर तुम्हारे घर में पूछते भी हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो? मित्रों, ध्यान रखिएगा कि लोगों की बातों में आकर हम अपनी जिंदगी के कई बार कुछ बड़े बड़े फैसलों को टाल देते हैं, लेकिन समय हमें सब कुछ सीखा देता है। समय सबसे बड़ा बलवान है, समय के आगे कभी किसी की नहीं चलती है। मित्रों, इतना ध्यान आप जरूर रखना, क्योंकि धोखे आपने बहुत खाए हैं, और धोखे खाने से ही मित्रों आप अभी तक संभले हैं, और आगे भी आपको कुछ चीजें समझ में आ ही जाएंगी। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आप अपने परिवार के साथ ज्यादा मात्रा में जुड़कर रहने की कोशिश करें। मित्रों, जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। फिर चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा, हमें फल जरूर मिलेगा। दूसरों, हमें महाभारत से एक चीज सीखने को मिलती है कि कर्ण महाभारत का सबसे करुण पात्र है। उसने जीवन भर धर्म और दान किया, लेकिन गलत पक्ष दुर्योधन का साथ दिया। युद्ध में उसने वीर गति पाई, क्योंकि उसका कर्म उसे वापस खींचता रहा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में केवल अच्छे काम नहीं, बल्कि सही समय पर सही पक्ष का चुनाव भी जरूरी होता है, और धर्म का साथ देना चाहे अनजाने में भी हो, उसका परिणाम जरूर मिलता है। इसलिए जीवन में देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमारा दिमाग, हमें हमारा मन और हमारा तन और हमारा हृदय हर वक्त स्वच्छ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि कई भी चीजें जब मन में जुड़ती है तो वह चीजें हमारे मन से ही शुरू होती है। हम किसी के प्रति अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा होगा, यह 100% सत्य है। हम किसी के लिए गलत सोचेंगे, हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, यह भी 100% सत्य ही है। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि जीवन में अगर हमें कहीं से भी कुछ चीजें सीखने को मिलती है तो हमें वहां से जरूर सीखना चाहिए, वहां से हमें ज्ञान जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको इतना जरूर मैं बता देता हूं कि जहां जहां से हमें जीवन की सच्चाई सीखने को मिले, हमें सीखते रहना चाहिए। साथ ही बता देते हैं कि यदि आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो संयुक्त परिवार की सच्चाई कैसी होती है। जैसे कि मैं बताता हूं कि मित्रों, परिवार और रिश्ते की सोच हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो रिश्तेदार है, सामने प्यार दिखाते हैं लेकिन पीठ में छुरा घोंपते हैं। इनकी बुराई करके अगर मैं आ जाऊं तो हर्ज क्या है। दोस्तों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक संयुक्त परिवार में चाचा, फूफा, मौसी घर में आकर कहते हैं आपका बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर जाकर समाज में कहते हैं अरे ये तो बस एक्टिंग करता है, पढ़ा लिखा जरूर है लेकिन अक्ल नाम की चीज नहीं है, कुछ भी इसे समझ नहीं आता है।
इस तरह के मन बुद्धि वाले और छोटी सोच वाले लोग आपके परिवार में छुपे हुए अक्सर आपने भी देखा होगा। क्या होता है कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाता है, विवाह के योग्य हो जाता है, जब हम रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो मुंह पर तो हम जैसे तारीफ करते ही हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं कि ये अक्सर हर लोगों की आदत होती है। कभी कभी आपने भी ऐसी चीज की होगी कि आप अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढते हैं, उसकी सारी चीजें निकाल लेते हैं, लेकिन अंत में जाकर कभी कभी आप अपने ही बच्चों को दोष देने लग जाते हैं। कहीं पर उनका रिश्ता नहीं बनता है तो कहीं पर उनके विवाह के योग्य नहीं बनते हैं, तो फिर अपने बच्चों को आप दोष देने लग जाते हैं कि अरे तू तो मेरे लिए ऐसी है, तू तो पनौती है, तू तो हमारे लिए दोष है, तू ऐसा कह के अपनी ही संतान का मनोबल गिराते हैं। तो मित्रों, बता देते हैं कि आपको अपनी संतान, अपने परिवार के लोगों का मनोबल नहीं गिराना है। देखिए, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि आपके घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो बड़े बुजुर्गों को घर का वातावरण बहुत अच्छा बनाकर रखने की सलाह दी जाती है, और आपको भी सलाह दी जाती है कि आप उनके प्रति अच्छी भावनाओं रखें, अच्छी सोच रखें और उनका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि देखिए, उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। वे सिर्फ और सिर्फ फल दो पल के मेहमान हैं। तो कई बार कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि संपत्ति के लालच में टूट जाते हैं। दोस्तों, किस तरह से कि ये जमीन अगर बहन के बच्चों को मिली तो हमारा क्या होगा आपके घर में? एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि जब बहन की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके बच्चों की नाम आई, मामा ने कोर्ट केस ठोक दिया। ये जमीन मेरी बहन की थी, लेकिन मेरे पेशे से खरीदती थी, वो रिश्ते भूल गया। बस जमीन याद रह गई। आज के समय में हर परिवार में से देखने को मिल रहा है कि बहनों के हिस्से में कुछ भी नहीं आता है। जो कुछ होता है बस भाई खाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बहन के बारे में कोई नहीं सोचता है। कोई नहीं सोचता है कि एक बहन ने अपने माता पिता को कैसे पाला था। क्योंकि देखिए मित्रों, मर्द जात क्या होती है कि मर्द जात तो बाहर कमाने निकल जाती है, लेकिन एक औरत ही घर को घर बनाती है। फिर चाहे वह बहन हो, चाहे वह पत्नी हो, या चाहे वह कोई भी हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो अपने आप में कुछ परिवर्तन करने हैं। यदि जीवन दगी में परिवर्तन लाने हैं तो स्वच्छ और साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, लोगों से मिलें, हमेशा हंसकर मिलें, आत्मविश्वास के साथ उस व्यक्ति के सामने खड़े रहें, और किसी से बात करें तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। कभी भी अपनी नजरें झुकाकर बात ना करें। अरे, आप चाहे कैसे भी इंसान हैं, आपके पास चाहे बहुत पैसा है या आप चाहे बहुत गरीब है, लेकिन आप एक इंसान हैं। परमात्मा ने आपको बनाया है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को बहुत बड़ा समझेंगे, जीवन में बहुत ऊपर जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना मित्रों की एक इंसान जो होता वह अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से और अपने विवेक से ही सफल होता है। आज के समय में कोई किसी का ऊपर निर्भर नहीं है, सबका अपना अपना जीवन है, सबके अपने अपने दुख है और सबकी अपनी अपनी समस्याएं और सबके अपने अपने किस्से हैं। तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए